होते हैं, लेकिन हम आज के दिन को अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर स्याह दिन के तौर पे मना रहे हैं। और यकीनन आज का दिन स्याह तरीन दिन है और मोदी के जराइम जो हैं उससे पर्दा उठाएंगे और मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं उसके ऊपर भी बात होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हमेशा से भाग रहा है हिंदुस्तान, उसकी वजह भी तलाश करेंगे। वो मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे मेहमान गिरामी, मेरे लिए इंतहाई मोतबर। आपको पता है कि हमेशा मैं अपने मेहमानों को एज अ मेज़बान बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं हम। और मेरे आज के मेहमान, पहले मेहमान जनाब डॉक्टर अरसलान फारूक साहब, तज़ियाकार के तौर पे शरीक हुए हैं आज, बहुत शुक्रिया जी। उनके पास तशरीफ़ रखते हैं जनाब अमीन ज़की साहब, पीटीआई के फाउंडर हैं और सबसे बड़ी बात यह सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पंजाब के। और मैं इनको रिस्पेक्ट देता हूं इस हवाले से कि आज भी वो पीटीआई के साथ उसी तरह खड़े हैं, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ठीक है ज़की साहब, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, अब मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमत थी उस वक्त, ये स्टेटस जब चेंज हुआ है, तो हमने इसको मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको ज़रा आपने सीरियसली जवाब देना है। हमने कई दफ़ा खान साहब को निजी महफिलों में भी और सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये सुना कि हमें कश्मीर का मसला इस तरह हल कर लेना चाहिए कि वो अपने वाला उधर रख लें और इधर वाला इधर रख लें। क्या ये मौक़िफ़ जो हम तक पहुँचा है मुबैना तौर पर या दुनिया में पाकिस्तान के अंदर पहुँचा है, क्या यही सोच पाई जाती थी पीटीआई में, या उस वक्त कोई कोलैबोरेशन थी मोदी के साथ जनाब इमरान खान साहब की कि उसने बड़ी आसानी से ये काम कर दिया? बड़ी मेहरबानी जवाल भाई आपकी, आपने बुलाया। आज कश्मीर का हम स्याह दिन मना रहे हैं जी, और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के साथ हमारा इजहार यकजहती है और अफसोस का दिन है आज का दिन। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको पता कि हर साल बहुत बड़े प्रोटेस्ट होते रहे 5 अगस्त को, और इसके अलावा डेली इमरान खान साहब ने कहा था कि 11 बजे आप इस पे आधा घंटा आप सड़कों पे खड़े होकर मुजाहरा करें हर बड़े शहर में। ठीक, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको इंडिया ने भी माना, पाकिस्तान ने भी माना। वो रेजोल्यूशन ये था कि वोट ऑफ हक्के राय दही जो है वो कश्मीरियों को दे दिया जाए। ठीक, ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं, या आज़ाद ममलकत चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 1948 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, इसको पाकिस्तान ने भी और हिंदुस्तान ने भी माना, एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान ने बार बार इसकी वायलेशन की। इसमें 2 जंगें भी हुई, 65 में वार हुई, तो 71 में वार हुई, और उसके बाद झड़पें होती रहीं, और फिर आखिर ये जो 5 अगस्त का 2019 में हुआ मामला कि उसने कश्मीर का जो एक स्टेटस था कि जब तक उस रेजोल्यूशन पे अमल नहीं होता ये स्टेटस, यानी जो स्पेशल स्टेटस था जो अंडर 370 एंड 35 और दोनों तरफ ये स्टेटस था, पाकिस्तान की तरफ भी और इंडिया की तरफ, और पाकिस्तान ने वही कायम रखा हुआ है। पाकिस्तान ने आज तक वो स्टेटस कायम रखा है, आजाद कश्मीर। लेकिन इंडिया ने वो स्टेटस 2019 5 अगस्त को खत्म कर दिया, अपने अंडर लेके आने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि वहाँ पे गैर कश्मीरियों को लाके बसाया जा रहा है। हाँ, और खुसूसन गैर मजहब जो हैं, यानी मुसलमान नहीं, हिंदू पंडित। हाँ वो चले गैर मजहब, लेकिन हिंदुस्तानी मुस्लिम चले, मुसलमान हो तो वो अलहदा बात है, हिंदुओं को वहां पे अक्सरियत, और वहां पे कश्मीरियों को अकलियत में बदलने के लिए उनके प्रोग्राम वहां चल रहे हैं और स्टेटस को खत्म किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, यूएनओ जो है, उसने आज तक 5 अगस्त के बाद उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। बिल्कुल ठीक। क्या आपने 1948 में उस रेजोल्यूशन पे साइन किए थे,
तो आपने इसकी वायलेशन की। और पाबंद था हिंदुस्तान इसका। पाबंद थे, दोनों मुल्क पाबंद थे कि इनको हम हक के राय दे ही देते हैं, और जो जिसको जिस तरफ ये रहना चाहते हैं, इंडिया रहना चाहें, पाकिस्तान आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद मुल्क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया कसूरवार है। अक़वाम मुत्तहिदा को इसको नोटिस लेना चाहिए। आज मेरी ये रिक्वेस्ट है अक़वाम मुत्तहिदा से भी कि वो इंडिया को नोटिस दे कि इसकी मकबूजा कश्मीर की जो पहले वाली जो स्टेटस है वो उसको बहाल करे, ठीक, उसको रेस्टोर करे, और वहाँ पे फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएं, मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में। ठीक है। इवन पूरे पाकिस्तान में बिजली महंगी मिलती है और कश्मीरियों को सस्ती मिलती है। पूरे पाकिस्तान में शायद हमें बहुत सारी सख्तियों का सामना करना पड़ता है IMF के जो सख्तियों की वजह से कश्मीरियों को आटा भी सस्ता मिलता है। वहां पे जुल्म बर्बरियत होने के बावजूद पूरी दुनिया ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? ज़की साहब, ये सोचने वाली बात है। यहां तो हम बात कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की जितने भी वज़राए ख़ारजा हैं या वज़राए आज़म हैं, जब भी उन्होंने स्पीच की है तो मौजू बनाया है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है। उसके बावजूद मुझे बताएं कि ये क्या हालात हैं, क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए जवाद भाई, ये जो दुनिया ने आंखें बंद की होती हैं ना, या फ़लस्तीन का मसला देख लें, कब से चल रहा है, तकरीबन 80-85 साल से ये मसला चल रहा है। तो कितना जुल्म होता है वहाँ, मतलब वहाँ पे किस तरीके से उनके घर बर्बाद कर दिए गए, कितने कत्ल गारत हुई है, दुनिया ने आंखें बंद की हुई। वो जो जेनोसाइड हुआ है ना, ठीक, जेनोसाइड हुआ वहाँ पे। इस तरह और कई जगहों पे आप अफ्रीका के कई मुल्कों में देखें कि वो आज़ादी के लिए, वो अपनी जिंदा रहने के लिए वो अपनी तहरीकें चलाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। इस तरह आप कश्मीर तो फ़लस्तीन के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि जितना वहाँ पे जुल्म हुआ, इतना आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के अंदर वो नहीं हुआ। यहाँ पे तो एक छोटा सा वाक़या हुआ था कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, जो पिछले साल जंग हुई उसी वजह से हुई। नहीं, वो तो कश्मीर में जब भी कोई अपने कोई भी होता है, खुद साख्ता उनका होता है, खुद साख्ता होता वो खुद साख्ता मकबूजा कश्मीर में करते हैं, और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी न किसी वजह से। तो इसलिए ये दोनों कौमें जो दोनों तरफ जो कश्मीरी आबाद हैं, तो पाकिस्तान उससे बेहतर है, पाकिस्तान का कश्मीर। यहाँ पे हर 4 साल 5 साल बाद इलेक्शन भी होते हैं, उनकी अपनी मर्जी की गवर्नमेंट भी आती है। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि यहाँ के पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, हाँ, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जो रवा रखा गया है जिस तरह से वहाँ पे, ठीक है, मैं आज सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा ये जो अंदरूनी मामला है इसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में डिस्कशन कर लेंगे। आप सिर्फ ये बताएं ज़की साहब कि इस वक्त आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को 3 साल पहले एक वाकया और भी हुआ था, ज़की साहब के दिल के करीब है वो वाकया, उस पर बात करना नहीं, उस पे नहीं, उस पे ज़की साहब जरूर करें, लेकिन मैं आज चूंकि स्पेसिफिकली एक कश्मीर का इशू है और अच्छा, भारतीय कामयाबी हमें कितनी जिसका जिक्र अपना डॉक्टर असलान फारूक ने किया, ज़की साहब ये बताइए कि हम सफारती तौर पे किस हद तक कामयाब रहे, क्योंकि पिछला साल जो पूरा हमारा गुजरा है सफारती कामयाबियां हमने समेटी, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी, हमने ईरान को सेव किया, ईरानी कौम भी ये जानती है, कश्मीरी कौम भी पाकिस्तान को जो है अपना मौसम मानती है। मैं याद रखें कि ये तमाम तर मामलात के बावजूद मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके आ रहा हूं कि जी सफारती कामयाबियां हुई हैं हमें, क्या दुनिया में पाकिस्तान ये बावर कराने में कामयाब रहा है कि मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, क्योंकि वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने कश्मीरियों की आवाज उठाई है। देखें, बिलाशुबा सफारती कामयाबी, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में एक मकाम मिला है पाकिस्तान को, और हमारी सफारती कामयाबियाँ बहुत हुई उस जंग की वजह से, क्योंकि हमने जंग जीती। और अमेरिका ने भी, सदर ट्रंप जो उनके हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र करके पाकिस्तान को दुनिया में उसकी इज्जत दिलवाई कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। सही। लेकिन
कश्मीर के मामले पे क्या हमारी सफारती कामयाबियां आप पूछ रहे हैं, वो इतनी नहीं है। अच्छा, सफारती सतह पे पाकिस्तान नहीं, हमने कोशिशें की लेकिन वो बाराबर नहीं हुई। देखें, यूएनओ में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कश्मीर डे पे या जब भी ये कश्मीर पे या ये मकबूजा कश्मीर की का जो स्टेटस ख़त्म किया गया, ये ज़्यादातर आवाज़ यूएनओ में इन्हें उठाना चाहिए थी पाकिस्तान को। ठीक, पाकिस्तान के सफारती नुमाइंदे जो बाहर हैं या ये बाहर जो हमारे जाते हैं फॉरेन अफेयर के नुमाइंदे, तो ये हर प्लेटफार्म के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये अभी इतनी कोई आवाज़ नहीं उठा सके, और अब मेरी दरख्वास्त है इनसे, हुकूमत पाकिस्तान से, कि वो अपने सफारती नुमाइंदे जब बाहर भेजें तो इस इशू को उठाएं। जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, वहाँ जो कत्ल गारत हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान में एक इशू हुआ स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना के उसमें सारे मजहबी लोग शामिल हुए, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, और वो कामयाब हुए। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा, ठीक है ना। जब वो कामयाब हुए तो क्या कश्मीर के लिए इस तरह की हम कोई बाहर करें, पाकिस्तान ज़्यादातर इस पे अपनी सफारती सतह पे अपना जोर करे, तो इंशाअल्लाह ताला ये अक्सर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान या तो हिंदुस्तान वहाँ पे कामयाब है कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करके भी मतलब वो बैठा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है। वो जो अपने वहाँ पे हैं जो वज़ीर आज़म है इंडिया के, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि इसको ज़रा दोबारा देखे और अपनी सफारती सतह के ऊपर अपनी कोशिशें ज़्यादा तेज़ करे। और मैं समझता हूँ कि फिर कश्मीर का प्रॉब्लम जो है, कश्मीर इशू जो है, पूरी दुनिया में जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमीन ज़की साहब, यानी ये यकीन भी दिला दिया, अब जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, तो मुझे बताइए कि ये किस फोरम से दोबारा ये हम अपील कर सकते हैं कि ये स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों का जो था मकबूजा कश्मीर में, वो दोबारा बहाल करवाने के लिए वो उसको करें, ताकि फिर आपके रायदही का इख्तियार जो है मुकम्मल जो है वो कश्मीरियों के पास जाए। ये देखें, दुनिया में एक ही फोरम है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, ठीक है। वहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये वहाँ पे आवाज़ उठाएं, बार बार उठाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1948 में ये तय हुआ था, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा पूछ नहीं सकता? उसके सेक्रेटरी जनरल जो कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को भी देखते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है वहां पे, मकबूजा कश्मीर में को कितना जुल्म किया गया, उनका स्टेटस खत्म कर। और हमने ये भी देखा कि कश्मीर पे स्पीचेस करते हुए हमने उनके सेक्रेटरी जनरल जो थे या मेंबरान, उनको रोते हुए भी देखा। फलस्तीन के ऊपर भी स्पीच करते हुए उनको रोते हुए देखा। लेकिन उसका देखें, फिर मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, रोना धोना तो होता है या मतलब दिखाने के लिए, या दिल के अंदर भी होता है रोना धोना। लेकिन मैं यही कहता हूं कि कश्मीर का मसला जो है, जो स्टेटस खत्म किया गया, ये यूएनओ में ही आवाज उठाई जाए बार बार, ठीक है, और वहीं से ही इसको दोबारा रिस्टोरेशन होगी उस स्टेटस, स्पेशल स्टेटस की, ठीक। तो ये है, और ये करना, ये मेरे ये दिल की आवाज़ है, मैं ना किसी के हक में बोल रहा हूँ, ना किसी के मुखालिफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये कश्मीर का जो हमारा स्टेटस ख़त्म किया गया मकबूजा कश्मीर का, ये वहीं से हल होगा, और जो राइट डायरेक्शन पे इन्हें जाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक जलसा कर लिया, जुलूस कर लिया, मुजाहरा कर लिया, उससे नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, कर दें ज़की साहब, आखिरी मिनट है, बताएं ज़रा आप क्या कहते हैं अपना। देखें, ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए हर फैसिलिटीज़ है कश्मीर के अंदर। जिस तरह आपने भी कहा कि बिजली के बिल भी कम आते हैं, वहाँ आटा भी सस्ता है, 5 रुपए यूनिट आप दे रहे हैं। देखना, तो वो पाकिस्तान तो बड़ी सपोर्ट कर रहा है कश्मीरियों के लिए, उनको बड़ा फैसिलिटेट भी किया हुआ है। तो इस तरह इंडिया में नहीं है, उनका असल स्टेटस भी ले लिया उन्होंने, और ना वहाँ पे कोई आज़ादी भी नहीं है, आज़ादी भी नहीं, और कत्लो गारत है वहाँ पे। जब चाहते हैं वो वहाँ पे तकरीबकारी हो जाती, कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन पाकिस्तान की हमारी हुकूमत
और हमारी आवाम को भी इस चीज़ का अहद करना चाहिए कि हमने इस इशू को दुनिया में वर्ल्ड वाइड उठाना है हमने, और वर्ल्ड वाइड उठाने के लिए वो एक ही अदारा है कि वहाँ पे हम बार बार ये इशू को उठाएं कि मकबूला वो जो कश्मीरियों का असल स्टेटस है वो बहाल किया वो जाए। बहाल किया बहुत जाए। बहुत शुक्रिया अमीन जकी साहब और जनाब डॉक्टर असलान फारूक साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए।